Hello students, welcome back to Edu Online. Myself Deepak Kumar Vath and today we continue our session 1. Session 1 को हम कंटिन्यू करेंगे और क्या हम कंटिन्यू करेंगे? Demonstrates knowledge of various methods of communication skills. Communication skills के जो अलग अलग methods होते हैं इस पर हम बात कर रहे हैं अपने सेशन नंबर 1 में। आइए देखते हैं इस वीडियो को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, किस किस टॉपिक पर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर, क्या है ये मेथड ऑफ कम्युनिकेशन पर हम बात कर रहे हैं, और तीसरे मेथड विजुअल कम्युनिकेशन पर हम बात करेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन पर हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर। क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? As the name indicates, the message is conveyed without the transmission of words. जैसा नाम से ही पता चल रहा है नॉन वर्बल, वर्बल नहीं होना चाहिए। वर्बल क्या होता है? जिसमें वर्ड्स का यूज हो। तो इट मीन्स ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड्स का यूज नहीं होता है वह क्या कहलाता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे एनिमल्स होते हैं, वो जो कम्युनिकेशन करते हैं आपस में वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, केवल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज और कुछ गेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने मैसेज को अपने साथी के पास डिलीवर करने के लिए। और समटाइम्स वी ह्यूमन आल्सो डू द सेम थिंग, और कभी कभी हम ह्यूमन भी इसका इस्तेमाल करते हैं। दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कंप्रेसेस ऑफ गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, सिंबल्स एंड एक्सप्रेशंस। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत। और इसमें भी विद एक्सप्रेशंस यू में कम्युनिकेट योर मूड और ओपिनियन और इवन शो अ रिएक्शन। केवल एक्सप्रेशंस की मदद से ही आप अपने मूड के बारे में किसी दूसरे को बता सकते हैं, अपने ओपिनियन के बारे में आप बता सकते हैं, और आप किसी रिएक्शन के बारे में भी बता सकते हैं। एक्सप्रेशंस कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे सपोज किसी ने कोई बात कही और आपको वो बात पसंद नहीं आई, तो क्या करते हैं? आप अपने चेहरे को अजीब सा बना लेते हैं। इट मीन्स दैट आप उस बात से सहमत नहीं हैं। यू हैव नॉट यूज एनी वर्ड बट यू हैव कम्युनिकेट, लेकिन आपने कम्युनिकेशन कर दिया, अपने थॉट्स को डिलीवर कर दिया। सो दिस वे यू हैव यूज्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपने कौन सा मेथड यूज किया है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, वो बहुत सारे संकेत देती है हमारे बारे में, दैट हमारा मूड क्या है। तो वेन एवर यू आर टॉकिंग विद समवन, जब आप किसी से बात कर रहे हो तब हमें क्या करना चाहिए? सामने वाले के नॉन वर्बल एक्शंस को भी ऑब्जर्व करना चाहिए, सो दैट वी कैन एनालाइज इन व्हाट कंडीशन ही और शी इज, ताकि उसी के हिसाब से हम उससे बात कर सकें। अब यदि कोई व्यक्ति खराब मूड में है और ये आप उससे कोई अच्छा काम कराना चाहते हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो उस काम को कर दे। लेकिन यदि वही व्यक्ति अच्छे मूड में हो और यदि आप उससे कोई काम कराएं तो चांसेस है कि आपका वह काम कर सकता है, आपकी बात को मान सकता है। आइए बात करते हैं कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के मोड्स पर। सम ऑफ द मोड्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर फेशियल एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर्स। फेशियल एक्सप्रेशंस मतलब चेहरे के द्वारा यदि आपको एक्सप्रेशन बना रहे हैं। गेस्चर मतलब कोई सांकेतिक भाषा, संकेत आप बना रहे हैं अपने हाथ या किसी शरीर की बॉडी पार्ट से। बॉडी लैंग्वेज आप अपनी बॉडी को किसी तरह से मूवमेंट कर रहे हैं। एंड द पोस्चर आपके जो बैठने का तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड पोस्चर। सो दीज आर सम फिजिकल एक्सप्रेशंस विच वी यूज टू कम्युनिकेट। ये कुछ फिजिकल एक्सप्रेशंस हैं जो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। द बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड्स फेशियल एक्सप्रेशन। बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या आता है? आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट, कहते हैं कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो आई कॉन्टैक्ट होना जरूरी होता है। बॉडी पोस्चर, गेस्चर्स सच एज अ वेव, जैसे हाथ मिलाना, एंड पॉइंटेड फिंगर एंड द लाइक, जैसे लाइक के लिए हम अपना जो थम्स अप करते हैं या किसी की तरफ हमें इशारा करना होता है तो पॉइंटिंग फिंगर का इस्तेमाल करते हैं। अवर ओवरऑल बॉडी मूवमेंट्स एंड द टोन ऑफ वंस वॉइस, हमारे जो आवाज़ है उसकी टोन क्या होती है, इस पर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पोस्चर्स, स्टैंस, टच,
मतलब स्पर्श, गेज, गेज मीन्स या टकटकी लगाना या घूरना, एंड द अदर्स, दीज ऑल आर इंक्लूड्स इन बॉडी लैंग्वेज। ये सब किसके अंतर्गत आता है? बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा, व्हेनेवर जब आपने सिर पर हाथ ऐसे रखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स दैट यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड। आप बहुत ज़्यादा हताश हैं या आप बहुत ज़्यादा एंग्री हैं, गुस्सा हैं। एंड द फेशियल एक्सप्रेशंस आर द मोस्ट, इस तरह का भी हम जब हम असंतुष्ट होते हैं तब हम इस तरीके से अपना फेस को बना लेते हैं। सो दीज आर सम एक्सप्रेशंस और आवर बॉडी लैंग्वेज विच वी यूज टू कम्युनिकेट और टू शेयर द इंफॉर्मेशन और शेयर आवर थॉट्स। फेशियल एक्सप्रेशंस आर द मोस्ट कॉमन अमंग ऑल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो सभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, स्माइल, यदि आप स्माइल करते हैं तो आपके बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। अगर स्माइलिंग फेस होता है तो सब लोग आपको ज़्यादा पसंद करते हैं, बजाय उसके कि जो हर समय चेहरे पर गुस्सा लिए घूमता रहे। नेक्स्ट, अभी हम बात करेंगे किस पर? टोन पर। टोन क्या होती है? इसे हम पैरा लैंग्वेज भी कहते हैं। दिस इंक्लूड्स वॉइस क्वालिटी, इंटोनेशन, पिच, स्ट्रेस, इमोशंस, टोन ऑफ स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। ये सब किसके अंतर्गत आता है? टोन के अंतर्गत आता है। आपकी वॉइस की क्वालिटी कैसी है, आपकी पिच कैसी है, इमोशंस का आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दीज और फॉर्म्स योर टोन। जैसे अगर आपको किसी से कोई पूछ रहा है, आपने नॉर्मल सिंपल सवाल पूछना है कि वो कहाँ जा रहा है, तो आप उसे कई तरीके से पूछ सकते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, सिंपल वे है, कहाँ जा रहा है। तो ये टोन, दोनों में कितना अंतर है कम्युनिकेशन में आप समझ सकते हैं। दोनों का वर्ड्स हम सेम यूज़ कर रहे हैं लेकिन सेंस पूरा चेंज हो जाता है। सो वी शुड बी केयरफुल अबाउट द टोन ऑल्सो। वी डू नॉट स्पीक टू फास्ट और टू स्लो। हमें बहुत ज़्यादा तेज या बहुत ज़्यादा धीरे भी नहीं बोलना चाहिए। मेंटेन अ प्रॉपर टोन, स्पीड एंड वॉल्यूम वाइल स्पीकिंग। जब आप बोल रहे हो तब आपको प्रॉपर टोन आपको मेंटेन करके रखनी चाहिए, स्पीड आपकी सही होनी चाहिए, एंड द वॉल्यूम विल ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। नेक्स्ट वी डिस्कस वन अनदर aspect, that is appearance. You have listened a proverb also, first impression is the last impression, and the first impression किससे पड़ता है? आपकी जो appearance होती है, आप जैसे दिखते हैं। so this should also be better, यह भी आप अच्छा होना चाहिए, आपको अच्छे से ड्रेसअप भी होना चाहिए। तो फर्स्ट इम्प्रेशन सेट्स द टोन। आपकी जो आपका इम्प्रेशन है, सामने वाले व्यक्ति की टोन जो होगी आपसे बात करने की, वह आपका क्या होगा? वो आपके फर्स्ट इंप्रेशन पर डिपेंड करेगी कि वो आपसे कैसे बात करेगा। जैसे यदि कोई अच्छा सूट बूट में व्यक्ति है तो सामने वाला व्यक्ति उससे आराम से बात करेगा, लेकिन अगर वो फटे पुराने कपड़ों में कोई व्यक्ति है तो वो उसको उतने रेस्पेक्ट से बात नहीं करेगा। जबकि उन्होंने कोई वर्ड कुछ यूज नहीं किया, तो इसमें किसने रोल प्ले किया? उसके ड्रेसअप ने, उसकी अपीयरेंस ने, उसकी दिखावट ने। सो द स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग एंड प्रेजेंटेशन कम्युनिकेट्स वंस पर्सनैलिटी। आपके जो ड्रेसिंग का स्टाइल है वो क्या प्रेजेंट करता है? आपकी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करता है सामने वाले व्यक्ति के सामने। इट इम्पैक्ट्स द रिएक्शंस ऑफ योर ऑडियंस। ये आपकी ऑडियंस पर डायरेक्ट प्रभाव डालता है। सो अपीयरेंस ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल्स इन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज नो मोर? कुछ एक्स्ट्रा है आपके लिए यहाँ पर। एक क्वेश्चन है, डू यू नो दैट द पीपल हु कैन नॉट हियर यूज अ साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट? क्या आप जानते हैं कि जो व्यक्ति सुन नहीं सकते उनके लिए एक साइन लैंग्वेज होती है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए? यस और नो? गिव द आंसर इन कमेंट। कमेंट में आप मुझे आंसर देंगे कि आप जानते थे या नहीं। इसके बाद तो आप जान ही जाएंगे। सो दीज आर द सिंबल्स यूज्ड बाय द पीपल हु कैन नॉट हियर टू कम्युनिकेट।
आइए नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या एडवांटेज होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के? यूजफुल विद वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन के साथ यूजफुल रहता है। फिजिकल साइंस एंड सिंबल्स हेल्प डीफ पीपल टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट। जो फिजिकल साइंस और सिंबल्स होते हैं वो डीफ पीपल के लिए मीन्स द पीपल हु कांट हियर। अभी हमने प्रीवियसली उनकी लैंग्वेज के बारे में भी देखा था, साइन लैंग्वेज के। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आसान होता है कम्युनिकेशन करना बाय यूजिंग द फिजिकल साइंस एंड सिंबल्स। हेल्प कम्युनिकेट ईजिली विद स्पेशली एबल्ड, विकलांग व्यक्तियों के साथ कम्युनिकेशन करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्कशंस, लॉन्ग डिस्कशंस के लिए सुटेबल नहीं होता है। एक्सप्रेशंस और गेस्चर्स मे बी मिसअंडरस्टूड, जो आप एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, जो आप संकेतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मिसअंडरस्टूड किए जा सकते हैं रिसीवर एंड पर। ऑफन सब्जेक्टिव एंड ऑल्सो द कंटेक्स्ट एंड कल्चर मे नॉट बी द सेम फॉर द सेंडर एंड द रिसीवर। प्राय सब्जेक्टिव होता है या संदर्भ, किसी पर्टिकुलर संदर्भ में बात कर रहे होते हैं, और रिसीवर और सेंडर के एंड पर कल्चर भी डिफर हो सकती है। एंड इन दैट केस अगर कल्चर डिफर होगी तो जो हमारे गेस्चर्स हैं या जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं उनका मीनिंग भी दूसरा हो सकता है। सो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वी डिस्कस ओवर विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन रियलाइज ऑन विजुअल क्यूज, ये किस पर डिपेंड करता है? कोई विजुअल संकेतों पर डिपेंड करता है। एज पर द प्रोवर्ब, हमने सभी ने प्रोवर्ब सुनी है, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड, एक पिक्चर हजारों वर्ड से ज़्यादा वैल्यूबल होती है। 1000 वर्ड्स के लिखने के बाद आप एक बात को सही से नहीं कह पाएंगे जो आप एक पिक्चर के थ्रू कह सकते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन इज मोर पावरफुल देन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑन मैनी ओकेजन्स। विजुअल कम्युनिकेशन आपका कई जगह पर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, किससे? वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। जैसे आपने ये कुछ साइंस देखे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, हमें स्टेयर्स ऊपर जाने के लिए तो ये सिंबल होता है, यूज डस्टबिन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कोई व्यक्ति बताने के लिए नहीं होता, केवल एक सिंबल बना हुआ होता है और उसे देखकर हम समझ जाते हैं। नेक्स्ट, नाउ वी डिस्कस ओवर द एडवांटेज ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। क्या एडवांटेज होते हैं विजुअल कम्युनिकेशन के? ग्राफ्स, मैप्स, इलिस्ट्रेशंस कम्प्लीमेंट द ओरल कम्युनिकेशन। जो हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं अगर उसके साथ हम ग्राफ्स या मैप्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे उस कम्युनिकेशन को कम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है, मतलब उसको पूरा कर देता है। हेल्प्स रिटेन इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट मोर क्लियरली, किसी भी कंसेप्ट को हम विजुअल क्यूज की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। The amount of time spending is less as compared to other modes of communication, जो दूसरे मोड से कम्युनिकेशन के उनकी तुलना में इस कम्युनिकेशन में कम समय लगता है। अब एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी होंगे, क्या है आइए देखते हैं। हार्डवेयर इक्विपमेंट मे बी एक्सपेंसिव, मीन्स कम्युनिकेशन के लिए हमें हार्डवेयर इक्विपमेंट चाहिए होंगे, जैसे कि बोर्ड्स वगैरह बनाने हैं तो वो महंगे पड़ सकते हैं। इट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो विजुअल कम्युनिकेशन का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ आपके लिए। मैंने यहाँ प्रेजेंटेशन बनाई हुई है तो मुझे पहले प्रेजेंटेशन बनाने में समय लगेगा और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, और यदि मैं ओरली आपको समझा रहा हूँ तो मुझे प्रेजेंटेशन बनाने में कोई टाइम नहीं जाएगा, टाइम मेरा बच जाएगा। अंडरस्टैंडिंग द कोर मीनिंग मे बी डिफ़िकल्ट फॉर अ फ्यू, कुछ लोगों के लिए इसका जो प्रॉपर मीनिंग है वो समझ पाना मुश्किल हो जाता है। कुछ साइंस हमारे सामने भी कभी कभी ऐसे आ जाते हैं जो हमने कभी पहले जिनके बारे में ना पता हो तो उनका हम सही मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे। इट इज़ इफेक्टिव ओनली व्हेन अकम्पनीड विद वर्बल कम्युनिकेशन, मीन्स ये ज़्यादा इफेक्टिव तभी होता है जब इसका इस्तेमाल वर्बल कम्युनिकेशन के साथ किया जाए। मीन्स जैसे सिंबल्स अगर हम कहीं खाली बना दें और उसके साथ अगर हम कुछ लिख भी देते हैं, जैसे नो स्मोकिंग का आपने देखा होगा तो वहाँ लिखा भी होता है नो स्मोकिंग, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है।
अगर खाली सिंबल बनाएंगे तो कुछ को समझ में आएगा, कुछ को नहीं, लेकिन अगर लिख दिया तो वो ज़्यादा लोगों को समझ में आ जाएगा। यह केवल वर्बल कम्युनिकेशन के साथ अगर हम इसे इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए जो आपको करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनका स्नैपशॉट आप ले सकते हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, टिक द करेक्ट आंसर्स। 3 पार्ट यहाँ पर है, 2 पार्ट्स आपके यहाँ हैं, 5 पार्ट्स हैं आपके। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स आपके लिए हैं, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। एंड द लास्ट इज यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक्सरसाइज के आंसर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले आपको खुद से करने हैं, देन यू हैव टू चेक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एंड द आंसर फॉर दीज क्वेश्चंस यू हैव टू राइट योरसेल्फ। इसके लिए आपको खुद से लिखना है, और जब आप मुझे मिलेंगे या आप मुझे मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरी आपको आईडी मिल जाएगी, मैं आपको चेक करने के बाद वो आपको रिटर्न कर सकता हूँ। So in our next video we will start our next session.